नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल दिव्यदृष्टि क्लासेस में। दोस्तों, बहुत दिन से आप लोगों का ये सुनने को हमको मिल रहा था कि जेटेट जो 2024 में सितंबर में एग्ज़ाम होने को बताया गया है, मतलब क्या कह सकते हैं एक्सपेक्टेड डेट, उसके अनुसार अगर देखा जाए तो जो वो एग्ज़ाम होगा उसमें जो जिलावार भाषा का चयन करना अभी फॉर्म भरा रहा है, ठीक है। क्योंकि भाषा एक बहुत बड़ा मायने रखता है, इसीलिए आप इस भाषा का जो चयन करेंगे ना वो सोच समझ कर कीजिएगा, ठीक है। तो यही कारण से हम जो है आप लोगों के समक्ष इस भाषा को लेकर आए हैं। थोड़ा सा इसमें प्यार और सपोर्ट अपना बना के रखिएगा और बने रहिएगा। बाकी मेरा काम है आपको कैसे वहाँ तक पहुँचा देना है, ये हम काम करेंगे, ठीक है। जैसे आप लोग प्यार सपोर्ट दिखाइएगा वैसे हम भी काम करते चले जाएंगे। क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत ये होता है कि मेरे पास जो है टाइम थोड़ा नहीं मिल पाता है, ठीक है। क्योंकि हम झारखंड सरकार के नौकर हैं एक, इसीलिए थोड़ा टाइम भी हमको नहीं मिल पाता है। तो जो भी हो, लेकिन हम नया चैनल स्टार्ट किए हैं क्योंकि नाम और आवाज़ से शायद जो भी जेएसएससी के पुराने बच्चे होंगे सब कोई जान रहे होंगे प्रिया मैम के नाम से, ठीक है। लेकिन कुछ कारण रही जिसके कारण आज हमको इस जगह पर आना पड़ा, ठीक है। कोई बात नहीं, वो सबकी अपनी अपनी कर्म होती है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। बस मेरा कर्म है कि हम अपना स्टूडेंट को साथ दें और कुछ भी नहीं, क्योंकि हमको जो मिलना था वो तो मिल चुका है। तो चलिए, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, बस आप लोग प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। हम लोग यहाँ पे आज जो चलेंगे वो हम लोग, जैसा कि आपको पहले ही यहाँ पे लिखा हुआ दिखा होगा, जिलावार भाषा, कौन सा जिला में कौन सा भाषा लिया जा सकता है, ठीक है। तो आपके सामने है ये झारखंड प्रारंभिक विद्यालय नियुक्ति नियमावली 2023 के अंतर्गत जिलावार जनजातीय भाषा और क्षेत्रीय भाषाओं की सूची। जैसे कि आपको पता है कि झारखंड राज्य में 24 जिले हैं, 24 जिला मेंशन है आपका। आप जो है इस जिले में जनजातीय भाषा के रूप में कौन कौन सा भाषा को रख सकते हैं, तो आप कुडुख को रख सकते हैं, खड़िया को रख सकते हैं, मुंडारी को रख सकते हैं। कौन सा जिला? रांची जिला में। क्षेत्रीय भाषा की बात करें तो आप नागपुरी या पंचपरगनिया रख सकते हैं, कुरमाली या फिर बंगला को रख सकते हैं, ठीक है। लोहरदग्गा की अगर हम लोग बात करें तो लोहरदग्गा में जनजातीय भाषा के रूप में आप वनली फॉर कुडुख को रख सकते हैं और क्षेत्रीय भाषा के रूप में आप नागपुरी को रख सकते हैं, ठीक है। गुमला की बात करें तो गुमला में कुडुख है आपका, खड़िया है, असुर है, बिरहोर भाषा को आप रख सकते हैं और क्षेत्रीय भाषा के रूप में आप नागपुरी को रख सकते हैं। आगे अगर हम लोग बढ़े सिमडेगा की बात करें तो सिमडेगा में खड़िया, मुंडारी और कुडुख 3 भाषा को आप रख सकते हैं और क्षेत्रीय भाषा के रूप में आप नागपुरी को ले सकते हैं। आगे कह रहा है पश्चिमी सिंहभूम, तो पश्चिमी सिंहभूम में जनजातीय भाषा के रूप में हो है, भूमिज है, मुंडारी है आपका, कुडुख है, संथाली है। और अगर हम लोग बात करें क्षेत्रीय भाषा के रूप में तो क्षेत्रीय भाषा के रूप में कुरमाली और उड़िया हो जाएगा। पूर्वी सिंहभूम की बात करें तो मुंडारी, हो, भूमि, संथाली और कुडुख जनजातीय भाषा के रूप में ले सकते हैं। क्षेत्रीय भाषा के रूप में आप कुरमाली, बंगला और उड़िया ले सकते हैं। सरायकेला खरसावां की अगर बात करें तो सरायकेला खरसावां में जनजातीय भाषा के रूप में आप संथाली रख सकते हैं, मुंडारी रख सकते हैं, भूमिज रख सकते हैं, हो भाषा रख सकते हैं। क्षेत्रीय भाषा में आप पंचपरगनिया रख सकते हैं, उड़िया रख सकते हैं, बंगला रख सकते हैं, कुरमाली रख सकते हैं, ठीक है। आगे अगर हम लोग लातेहर की बात करें तो कुडुख और असुर भाषा को जनजातीय भाषा के रूप में रख सकते हैं और नागपुरी को आप जो है क्षेत्रीय भाषा के रूप में रख सकते हैं। पलामू में भी कुडुख और असुर भाषा आप जनजातीय भाषा के रूप में रख सकते हैं और नागपुरी के रूप में कौन सा भाषा? तो क्षेत्रीय भाषा के रूप में नागपुरी। गढ़वा में आप कुडुख को रख सकते हैं जनजातीय भाषा और नागपुरी को आप क्षेत्रीय भाषा के रूप में रख सकते हैं। वहीं दुमका की अगर हम लोग बात करें तो दुमका में जनजातीय भाषा के रूप में संथाली और मालतो को रख सकते हैं और इधर क्षेत्रीय भाषा के रूप में खोठा और बांग्ला को रख सकते हैं। साहेबगंज की हम लोग बात करें तो साहेबगंज में संथाली और मालतो भाषा को आप रख सकते हैं और इधर जो क्षेत्रीय भाषा है वो खोठा और बांग्ला को रख सकते हैं। जामताड़ा की बात करें तो जामताड़ा में जनजातीय भाषा के रूप में आप संथाली को रख सकते हैं और इधर जो है खोठा और बांग्ला को क्षेत्रीय भाषा में आप रख सकते हैं। पाकुड़ की बात करें तो पाकुड़ में भी जनजातीय भाषा के रूप में आपको संथाली और मालतो देखने को मिलेगा और खोठा और बांग्ला जो है आपका क्षेत्रीय भाषा के रूप में मिलेगा। गोड्डा की बात करें हम लोग तो गोड्डा में संथाली और मालतो हो जाएगा आपका, ठीक है।
कौन सा, जनजातीय भाषा के रूप में। और अगर हम लोग आगे देखें क्षेत्रीय भाषा के रूप में तो खोटा हो जाएगा, ठीक है। हजारीबाग की बात करें तो हजारीबाग में जनजातीय भाषा के रूप में संथाली, कुडुख और बिरहोर को रख सकते हैं। नागपुरी, कुरमाली, खोटा जो है आप क्षेत्रीय भाषा में हजारीबाग के हैं तो रख सकते हैं। कोडरमा की अगर आप हैं तो संथाली भाषा को जनजातीय रूप में रख सकते हैं और क्षेत्रीय भाषा के रूप में कुरमाली और खोटा को रख सकते हैं। चतरा से आप अगर बिलोंग करते हैं तो संथाली, कुडुख, मुंडारी, बिरहोर को आप जनजातीय भाषा के रूप में रख सकते हैं और क्षेत्रीय भाषा के रूप में आप नागपुरी और खोटा को रख सकते हैं। उसी तरह बोकारो की अगर हम लोग बात करें तो बोकारो से अगर आप बिलोंग करते हैं तो संथाली भाषा जनजातीय भाषा के रूप में आप रख सकते हैं और नागपुरी, कुरमाली, खोटा और बंगला जो है ये आपका क्षेत्रीय भाषा के रूप में आप रख सकते हैं। धनबाद की भी बात करें तो वही संथाली भाषा आप जनजातीय भाषा के रूप में चुन सकते हैं और नागपुरी, खोटा, कुरमाली और बांग्ला जो है ये क्षेत्रीय भाषा के रूप में आप चुन सकते हैं। गिरिडीह की बात करें तो गिरिडीह भी जो आपका है वो जनजातीय भाषा के रूप में आप संथाली ले सकते हैं और क्षेत्रीय भाषा के रूप में आप खोटा और कुरमाली को ले सकते हैं। देवघर की अगर हम लोग बात करें तो देवघर में जनजातीय भाषा के रूप में आप संथाली ले सकते हैं और क्षेत्रीय भाषा के रूप में आप जो है खोटा को रख सकते हैं। रामगढ़ की अगर हम लोग बात करें तो रामगढ़ में जनजातीय भाषा के रूप में संथाली हो गया, कुडुख हो गया, बिरहोर हो गया आपका, और क्षेत्रीय भाषा के रूप में आप नागपुरी, कुरमाली और खोटा को रख सकते हैं। खूटी की अगर हम लोग बात करें तो खूटी जो है वो जनजातीय भाषा के रूप में कुडुख, खड़िया, मुंडारी को रख सकता है और इधर नागपुरी, पंच परगनिया, कुरमाली जो है क्षेत्रीय भाषा के रूप में रख सकता है। तो ये जो आपका 24 जिला था और 24 जिला में जो भी आप जनजातीय भाषा और क्षेत्रीय भाषा का चयन करना चाहते हैं इस लिस्ट को देख के ही चयन कीजिएगा क्योंकि बाद में दिक्कत भी आपको ना हो, ठीक है। और दूसरा बात यह है कि आपको एग्जाम देने में भी परेशानी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि जिस क्षेत्र से आप जिस भाषा को जानते हैं वो आपको ज़्यादा आसान होगा। इसीलिए थोड़ा सा इसको सूची को देखते हुए आप आगे फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये आपका आज का जो था वो। और दूसरी बात यहाँ पे क्या है कि मैंने जो है ग्रुप वहाँ पे मैंने बोल चुका था टेलीग्राम ग्रुप में कि आप लोग जो है शांति बनाए रखिएगा। हम बहुत जल्द से जल्द 20 तारीख से क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे देखिए हम अरेंज सब कुछ को कर रहे हैं और आपके सामने हम जरूर प्रस्तुत होंगे, ठीक है। और बहुत बिल्कुल ही अच्छे तरीके से हम करवा देंगे। जितना करवा देंगे ना उससे ज़्यादा आपका नहीं जाएगा, ठीक है। अगर नहीं शॉर्ट टाइम पड़ा, हम बार बार कह रहे हैं, मेरे पास थोड़ा भी सुविधा का कमी है क्योंकि मेरे साथ जो हुआ है वो हम क्या बोले, कुछ नहीं बोल सकते हैं, शब्द नहीं है उसके लिए मेरे पास, इसलिए मेरे पास सुविधा का कमी है। हम जो भी होगा हम करवाने का पूरा प्रयास करेंगे और जो नहीं होगा हम मटेरियल जरूर आप लोग को उपलब्ध करवा देंगे, इतना तो हम जरूर कह सकते हैं। और टेस्ट के रूप में जो है ना आप लोग 1000 सब्सक्राइब को बस जल्दी से खाली कर दीजिए, लाइव हमको आने का बस खाली मिल जाए, हम आप लोग को डेली टेस्ट ले लेकर बहुत सारा टेस्ट हम करवा देंगे। आप लोग को क्वेश्चन के माध्यम से भी जो है ना आपको वहां तक हम पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इसीलिए बस 1000 सब्सक्राइब तक हमको थोड़ा सा दिक्कत लग रहा है क्योंकि उसके पहले हमको लाइव होने वो नहीं देगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट बनाइए। देखिए हम भी आप लोग के साथ बहुत अच्छे से करवाने का प्रयास करेंगे। आपका ही चैनल है दिव्य दृष्टि पाठशाला, ठीक है। चलिए, तो अगले क्लास में हम प्रयास करेंगे कि अभी तो सिलेबस आया नहीं है, ठीक है। सिलेबस जो है वो आया नहीं है, जेटेट का नया नहीं दिया, लेकिन जो सिलेबस दिया गया है उस सिलेबस को हम थोड़ा सा आप लोग के सामने डिस्कस कर देंगे, ठीक है। और दूसरी बात ये जो है जेटेट, ठीक है, जेटेट 2024 के नाम से टेलीग्राम ग्रुप होगा। आप उस टेलीग्राम ग्रुप में जाकर ऐड हो जाइएगा क्योंकि मेरे पास कोई जरिया नहीं है जहां पे हम आपको अभी एक जगह पर हम एकत्रित कर सकते हैं आपको, ठीक है। तो इसीलिए एक टेलीग्राम ग्रुप है जहां पे आप आके जुड़ सकते हैं और वो टेलीग्राम ग्रुप जो है वो कौन सा नाम से है, तो जेटेट 2024 ग्रुप, ठीक है। क्या है, ग्रुप के नाम से होगा, आप देख लीजिएगा। अगर आपको कोई परेशानी हो तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा। आपको नंबर हम बता दे रहे हैं 94 300, ठीक है, 5608 है, ठीक है,
08 है, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर सबको।